स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण को पढ़ा है। आज हम sd3 संकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा है कि sp3 संकरण और d3s संकरण। ठीक है, देखिए एक तो है sp3 संकरण, एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं। दूसरी हम बात करें sd3, 3d और एक s मिलके वो भी 4 संकृत कक्षक भाग ले रहे, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4 नए संकृत कक्षक हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चारों ऑर्बिटल मिनिमम रिपल्शन अवस्था में रहना चाहते हैं। तो आकृति sp3 की हमने क्या पढ़ी, चतुष्फल की। तो sd3 की वहाँ पर भी क्या है हमारे पास में 4 संकृत कक्षक, और चारों संकृत कक्षक कैसे व्यवस्थित होंगे कि उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस तरह से व्यवस्थित होंगे, चतुष्फल के। तो sp3 में भी जो आकृति है वो कैसी होगी, चतुष्फल की है। sp3 की भी आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की है, और sd3 की भी आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की है। ठीक है, लेकिन अब ये sp3 कहाँ होगा और sd3 कहाँ होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड पीरियड के ऑर्बिटल्स की बात करें तो सेकेंड पीरियड के ऑर्बिटल में हम देख रहे हैं 2s 2p। ठीक है, और 3d की बात करें, 3d कौन सा है, खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, 2s 2p और 3d की बात करें तो 2s n+1 नियम के अनुसार कितना होगा, n कितना है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 0 होता है, आपको पता है। s के लिए 0, p के लिए 1, l का मान s के लिए क्या होता है 0, p के लिए आपको पता है 1, d के लिए आपको पता है 2 और f के लिए आपको पता है 3। ठीक है, तो यहाँ s के लिए कितना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 0, 2 + 1 और 3 + 2। तो 2 + 0 2, 3 और यहाँ टोटल कितना हो गया 5। तो s और p के बीच में ऊर्जा अंतर क्या है, लगभग समान है, जबकि s और d के बीच में यहाँ ऊर्जा अंतर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये 230 किलो कैलोरी यहाँ ऊर्जा होती है, ऊर्जा अंतर d और s के बीच में, जिनके बीच में संकरण हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो जो सेकंड पीरियड के ऑर्बिटल हैं उसमें s और p की जो ऊर्जा है वो लगभग समान है। ठीक है, तो यहाँ s और p के बीच में संकरण होगा और सेकंड पीरियड के ऑर्बिटल में sp3 संकरण होगा। ठीक है, sd3 संकरण नहीं पॉसिबल है क्योंकि ऊर्जा अंतर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है s और d के बीच में। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2s और 2p कक्षकों के बीच में ऊर्जा अंतर काफ़ी कम है, जबकि 2s और 3d के बीच में ऊर्जा अंतर काफ़ी ज़्यादा है। अतः इन द्वितीय आवर्त के तत्वों में माना जा सकता है कि संकरण जो होगा शुद्ध रूप से क्या होगा, sp3, यानी सेकेंड और पीरियड के जो ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड के, उनमें प्योरली क्या होगा, sp3 संकरण। लेकिन अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, तो d ऑर्बिटल में क्या होगा, जहाँ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाते हैं वहाँ पर हमारे पास में 4s 4p और 3d कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक है, फोर्थ आवर्त की, वहाँ हम सेकेंड आवर्त के तत्वों की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम फोर्थ आवर्त के तत्वों की बात करें, यानी फोर्थ आवर्त में संक्रमण तत्व शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास में कौन कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, 4s 4p और 3d। ठीक है, n+l नियम के अनुसार n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4, s के लिए l का मान क्या होगा 0, 4 + 1 3 + 2। ठीक है, टोटल कितना है 4 5 और यहाँ पर भी कितना है 5।
अब किसकी, यहाँ पर दोनों जगह 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी पी के साथ पी में भी 5 आया और डी में भी 5 आया। अब जो 4s है वो किसके साथ संकरण करेगा, 4p के साथ संकरण करेगा या फिर 3d के साथ संकरण करेगा। ठीक है, अब आपने n+l नियम में पढ़ा होगा कि जिसके n का मान कम होता है, यदि दो में n+n का मान यदि समान आता है तो ऊर्जा किसकी कम होगी, जिसके लिए n का मान कम हो। तो n का मान यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कम हो तो किसके लिए कम है, d के लिए कम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान। तो जो 4s है वो किससे करेगा संकरण, 4d से करेगा, न कि 4p से। तो जो संक्रमण तत्व हैं उनमें कौन सा संकरण होगा, sd3 न कि sp3। ठीक है, आगे समझ में। सेकेंड पीरियड के जो ऑर्बिटल हैं उनमें तो कौन सा संकरण होगा, sp3, और जो फोर्थ पीरियड के जो ऑर्बिटल एटम्स हैं उनके बीच में कौन सा संकरण होगा, फोर्थ पीरियड वालों के बीच में sd3 संकरण होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है MnO4 2- और क्रोमेट आयन CrO4 2-। इन सब की जो आकृति कैसी होगी, sd3 संकरण के कारण क्या होगी, चतुष्फल की होगी। ठीक है, यदि आपके क्वेश्चन आता है कि MnO4 की आकृति चतुष्फल की होती है तो उसमें कौन सा संकरण है, तो आप sp3 नहीं बताएंगे, कौन सा संकरण बताएंगे, sd3 संकरण। देन हम बात करेंगे dsp2 संकरण। dsp2 संकरण यानी एक d, एक s और 2p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं और कितने नए संकृत कक्षक बनाएंगे, 4 नए संकृत कक्षक बनाएंगे। ठीक है, अब चारों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिसमें ये मिनिमम रिपल्शन स्टेट में रहें। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि इसकी आकृति चतुष्फल की भी हो सकती थी, लेकिन चतुष्फल की है, यहाँ पर dsp2 की आकृति चतुष्फल की है नहीं होती। इसकी आकृति कैसी होती है, वर्गाकार समतलीय होती है। और क्यों होती है ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो d हम लेंगे वो d लेंगे dx² y² s ऑर्बिटल और px और py। यहाँ पर हम जो ऑर्बिटल ले रहे हैं वो x और y प्लेन में ही ले रहे हैं, कहीं भी z हमारे पास में काम में नहीं आ रहा है। अगर z काम आता तो आकृति चतुष्फल की होती। यदि z डायरेक्शन काम नहीं आ रही, ओनली 2 ही एक्सिस काम आ रही हैं, तो 2 एक्सिस कोई भी ले लेंगे तो उससे प्लेन ही बनेगा। ठीक है, तो आकृति कैसी होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। और यदि प्लेन की बात करें तो चारों जो ऑर्बिटल हैं उनके पास में लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि वो एक दूसरे से यदि कम से कम प्रतिकर्षण अवस्था में रहेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। यानी आकृति कैसी होगी, आकृति होगी वर्गाकार समतलीय आकृति होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक s px py और dx² y² पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं dsp2 संकरण सामान्यतः किन में होगा, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में होगा जहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है निकिल टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। ठीक है, टेट्रासाइनो निकलेट आयन जिसमें निकिल कौन सी ऑक्सीजन, सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की यदि संकरण की बात कर रहे हैं, याद रखना है कि यदि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के संकरण की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पर निकिल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, और निकिल के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3d 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 3d 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और बाकी d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 4s2 3d 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, और जैसे ही निकिल +2 स्टेट में आएगा तो बाह्यतम कोश से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, s ऑर्बिटल के चले जाएंगे। ठीक है, s ऑर्बिटल अब खाली हो गया हमारे पास में, और हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन में 3d 8 ऑर्बिटल है वो देखो, d में 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट
यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होके ये सभी क्या हो जाएंगे, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो भी क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, और रीअरेंजमेंट होके एक डी ऑर्बिटल हमारे पास में खाली मिल जाएगा हमको। अब एक डी, एक एस और कितने, 2 पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारे पास में कौन सा संकरण मिलेगा हमको, DsP2 संकरण। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि DsP2 संकरण हमको मिल रहा है। ये निकिल का जो है, ये DsP2 संकरण में जो साइनाइड है, आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में पता होगा कि मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम होता है और जिससे जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड। तो साइनाइड क्या है, यहाँ पर लिगेंड है, और बॉन्ड बनने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, हर साइनाइड देगा किसको, निकिल को। तो निकिल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और साइनाइड जो लिगेंड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। वो क्या करेगा, मेटल एटम को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। तो हर साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हर साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। चारों DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में साइनाइड जो लिगेंड है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और कौन सा आकृति एक्सेप्ट करेगा, ये अडॉप्ट करेगा, सॉरी, DsP2 संकरण से स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जिसमें चारों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। तो DsP2 संकरण आप याद रखेंगे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में होता है। ठीक है, और यदि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में हम संकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे कि कितने जो खाली कक्षक हैं मेटल एटम के, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए उसके जो भी ऑर्बिटल हैं वो कैसे होने चाहिए, खाली होने चाहिए, क्योंकि खाली होंगे तभी लिगेंड के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन इनमें दिए जाएंगे। ठीक है।